श्रीगंगानगर निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा 25% फीस माफ। श्रीगंगानगर निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों की आज बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से शिक्षा सत्र 2020 से 21 में 25% फीस माफ करने का निर्णय लिया गया। स्थानीय बिहाणी शिक्षा न्यास के अध्यक्ष जयदीप बिहाणी की अध्यक्षता में बैठक में कोरोना महामारी के चलते शिक्षण संस्थाओं की स्थिति और विद्यार्थियों के लिए जाने वाले शुल्क सहित अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। प्रवक्ता अनूप स्वामी ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए शैक्षिक सत्र 2020 से 21 की फीस में 25% फीस माफ करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। सभी स्कूल संचालक इस बात पर सहमत थे कि अभिभावकों को यह राहत देने से शिक्षक संस्थाओं के सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। प्रवक्ता ने बताया कि 25% की छूट शिक्षा सत्र 2020 से 21 के शुल्क में बिना किसी बढ़ोतरी के अभिभावकों को दी जाएगी। जब तक विद्यालय प्रारंभ नहीं होते हैं तब तक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस स्थगित रहेंगे। जब विद्यालय खुलेंगे तब पूर्व निर्धारित ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पर पुनः विचार किया जाएगा। प्रवक्ता अनूप स्वामी के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों के लिए विद्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया, जो प्राप्त आवेदनों के आधार पर विचार विमर्श कर शेष फीस के भुगतान और अतिरिक्त समय देने के लिए पात्र विद्यार्थियों का चयन करेगी। उन्होंने बताया कि उपस्थिति सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रबंध समिति सदस्यों ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के कथनों से असहमति जताते हुए कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना विस्तृत पाठ्यक्रम अप्रैल माह में जारी कर दिया था। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के चलते पाठ्यक्रम में 30% की कटौती कर संशोधित पाठ्यक्रम भी पिछले सप्ताह जारी हो गया। सभी विद्यालयों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अपने स्तर पर ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था अप्रैल माह से ही लागू कर दी थी, जो लगातार संचालित है। प्रवक्ता के अनुसार इन सब तथ्यों के दृष्टिगत सभी अभिभावकों से अपील की गई है कि विद्यालय का शुल्क जमा करवाएं, ताकि बच्चों का भविष्य निर्माण करने वाले अध्यापकों का वेतन और अन्य खर्चों का समय पर भुगतान किया जा सके। प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पिछले सप्ताह जो कथन किया था कि शिक्षण संस्थाओं को 3 महीने और शुल्क स्थगित करना होगा, पर अब तक कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। अगर सरकार ने ऐसा कोई लिखित आदेश दिया है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में जाने का विचार किया जाएगा। श्री स्वामी ने बताया कि राज्य स्तर पर शिक्षण संस्थाओं के कुछ संगठन इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय में जाने की कार्यवाही कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन कक्षाएं कुछ शिक्षण संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है। इन संस्थाओं के संचालक अभिभावकों से पूरी फीस देने को कह रहे हैं, लेकिन पिछले सप्ताह शिक्षा राज्य मंत्री का बयान आने के बाद यह फीस आनी बंद हो गई। समर्थ अभिभावक भी फीस नहीं दे रहे हैं, ऐसे में ऑनलाइन शिक्षण भी संभव नहीं हो पाएगा। पिछले सप्ताह शिक्षण संस्थाओं के संचालकों की हुई बैठक में कहा गया कि 18 जुलाई के बाद ऑनलाइन शिक्षण दिया जाना संभव नहीं हो पाएगा। इस बाबत श्री स्वामी ने आज कहा कि 18 जुलाई के बाद ऑनलाइन शिक्षण रोक दिया जाएगा, चाहे किसी विद्यार्थी ने फीस दी है या नहीं। आगामी 31 जुलाई के बाद देखा जाएगा कि ऑनलाइन शिक्षण जारी रखा जाए अथवा नहीं। यह अभिभावकों द्वारा फीस दिए जाने पर ही निर्भर करेगा। अनूप स्वामी ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले में निजी शिक्षण संस्थाओं के 3 संगठन हैं। इनमें से एक संगठन के पदाधिकारियों ने आज लिए गए निर्णय के प्रति सहमति व्यक्त की है। 2 अन्य संगठनों से ही बात चल रही है। इन संगठनों द्वारा सहमति प्रदान कर दी जाती है तो यह निर्णय जिले की सभी निजी शिक्षण संस्थाओं में लागू हो जाएगा। जिले के सूरतगढ़ शहर की 4 प्रमुख शिक्षण संस्थाओं ने पहले ही फीस छूट की घोषणा कर रखी है। बैठक में बिहाणी शिक्षा न्यास के अध्यक्ष जयदीप बिहाणी, नौजेगी पब्लिक स्कूल से पी सुदन, गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल से अमरजीत सिंह सिद्धू और एसएस विग, बीडीआईएस से अजय गुप्ता, म्यूर स्कूल से हेमंत गुप्ता, एएसएम पदमपुर से बीएस पन्नू, सरस्वती शिक्षा सदन से बलराज जाखड़, खालसा एकेडमी से मुकेश बेनीवाल, सेक्रेड हार्ट स्कूल से फादर जोबी, गुड शेफर्ड स्कूल से अमोलदीप, यूरो वर्ल्ड से अशोक मिगलानी, टाइनी टोट्स से विवेक आहूजा, फ्लोरोडोल स्कूल से शेर लखवीर सिंह, स्पेंगल पब्लिक स्कूल से विनीत अग्रवाल, बीवीएन कॉन्वेंट स्कूल से अनूप स्वामी, गोल्डन रेंज स्कूल से अजय चंदेल, अरोड़वंश पब्लिक स्कूल से कपिल असीजा, उपासना पब्लिक स्कूल से बलबीर सिंह हग, एनी बेंसेंट स्कूल से मोनिका छाबड़ा, बचपन पब्लिक स्कूल से समृद्धि नागपाल और नोबेल स्कूल से राम कुमार रोज आदि शिक्षण संस्थाओं की प्रबंध समितियों के पदाधिकारियों सदस्य शामिल हुए। जिला अभिभावक संघ ने निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों द्वारा फीस में छूट दिए जाने का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया है, लेकिन कहा है कि विद्यार्थियों से फीस तभी ली जाए जब विधिवत रूप से विद्यालयों में शिक्षण कार्य आरंभ होगा। अभिभावक संघ के जिला अध्यक्ष बॉबी पहलवान ने प्रतिक्रिया
व्यक्त करते कहा कि आज लिए गए निर्णय का स्वागत है। इसके लिए संस्था संचालकों का आभार, लेकिन 25% दी गई छूट के बाद बाकी की फीस सभी विद्यार्थियों से ली जाएगी। जब राज्य सरकार के आदेश पर विविध शिक्षण कार्य आरंभ होगा, यह नहीं चलेगा कि शिक्षण संस्थाएं 15 अगस्त से आरंभ हो और फीस 1 जुलाई शिक्षा सत्र के आरंभ होने के दिन से ली जाए। अगर ऐसा हुआ तो अभिभावक संघ कड़ा विरोध करेगा। श्रीगंगानगर से सौरभ बंसल की रिपोर्ट।